Hi everyone, welcome on board. In this short video, I'm going to talk about CAT 2023 प्रिपरेशन प्लान। और जो लोग अपनी ज़िंदगी का 1 साल या 1.5 साल कैट की प्रिपरेशन में देने चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ आपको ब्रीफ के अंदर समझा दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको याद करने हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे इन योर इंटायर जर्नी। ठीक है, लेट्स बिगिन। पहली बात तो यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी आर 175 के स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑलरेडी जो कि तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। और मेरा प्रॉमिस है, मैं आपके साथ एंड तक रहूंगा। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है टिल योर लास्ट डे ऑफ कैट। आई बी डूइंग यूट्यूब लाइव and with you and standing with you in front of you 6 months to CAT, 5 months to CAT, 1 week to CAT. I'll be there helping you up in your entire journey. ठीक है भाई, चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। CAT 2023 प्रिपरेशन प्लान, लेट्स बिगिन। पहली बात, सबसे पहला जो काम होता है उसको मैं बोलता हूँ एक्लिमेटाइजेशन फेज। एक नया वर्ड है, इसको भी याद कर लीजिए। एक वर्ड तो चलो मैंने आपको स्नैप का बता दिया, ये आज से 2 साल पहले स्नैप के अंदर आ चुका है और 3-4 साल पहले एनमेट के अंदर भी आया है। इसका मतलब क्या, एक्लिमेटाइज करो अपने आप को, एनवायरनमेंट के साथ एक्लिमेटाइज करो। प्लीज़ अपने कंसेप्ट करिए। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, कैट के अंदर जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के पूछे जाते हैं। 11वीं 12वीं का कोई भी कंसेप्ट कैट के अंदर नहीं आता है। ऑफिशियली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कैट सिलेबस एज वेल। और इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन कौन से होते हैं? एक होता है आपका क्वांट विच इज मैथ्स, दूसरा होता है आपका वर्बल एबिलिटी और तीसरा होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 सेक्शन है, इनका मोरलेस इक्वल वेटेज है। अभी के लिए आप मान के चलो 33%, 33%, 33% इक्वल वेटेज है। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो वर्बल का वेटेज हल्का सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्वांट। क्वांट का वेटेज हल्का सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, बहुत ही हल्का, मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं। बट अभी के लिए प्रिपरेशन में लिए हमें इक्वल वेटेज दाना है, बिकॉज तीनों सेक्शन के अंदर हमें एक्सेल करना पड़ेगा। कैट के अंदर कितने सवाल आते हैं? टू बी मोर प्रिसाइज, लास्ट ईयर अगर मैं 2021 की बात करूं तो लास्ट ईयर 66 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले 1 साल पहले 76 क्वेश्चन आए थे। और पेपर रहता है 2 घंटे का, और 2 घंटे के अंदर आपको बैठ के उखाड़ना है। तो यार सीधी बात है, 2 घंटे पेपर अगर आपने फाड़ दिया, यू कैन गेट इनटू एफएमएस, जो कि आपका फीस सिर्फ 2 लाख रुपए है और एवरेज पैकेज इसका 32 लाख जा रहा है। ठीक है भाई, पहले तो कंसेप्ट से एक्लिमेटाइज हो जाओ। कौन सी किताबें पढ़नी है, आई विल स्पीक अबाउट दैट इन कपल ऑफ मिनट्स। नेक्स्ट वन, गोल सेटिंग। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। देखो भाई, मैं जो भी वीडियो करता हूँ मेरे खुद के इनपुट्स नहीं रहते हैं। देयर आर मोर देन 2000 प्लस पीपल हु कन्वर्टेड IIM कॉल्स दिस ईयर फ्रॉम कैट किंग फैमिली। 48 ऑफ देम आर गोइंग टू एफएमएस ऑल्सो एंड नियरली 50 प्लस आर गोइंग टू SIBM एंड NRC मोजी में तो 200 बच्चे हमारे पढ़ाए जा रहे हैं। इन लोग मुझे फीडबैक देते हैं, मैं बच्चों वो जो मुझे फीडबैक मिलता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इन लोगों ने मुझे एक बात बताई कि सर बच्चों को एक बात बताना, प्लीज़ अपना गोल सेट करो। गोल सेट करो मतलब कौन से कॉलेज जाना है। यार 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1-1.5 साल का अपने पास टाइम है, अपना गोल देखो। यार क्या तुम IIM अहमदाबाद जाना चाहते हो? क्या तुम्हारे सपने हैं? फिर उस कॉलेज के बारे में इतना पढ़ लो, पोस्टर लगा लो अपने सामने, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा लो जो आपको अचीव करना है, जो उसको उस पोस्टर को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। औकात है नहीं है, मेरे कहने पे सपना लो, फॉर श्योर आपका कुछ ना कुछ भला ही होगा, मेरा प्रॉमिस है। गोल सेट करिए। गोल कुड बी एफएमएस एज वेल। अब कई लोग मुझे एफएमएस जाने के लिए बात करते हैं, एफएमएस जाना है, समवेयर अराउंड 240-280 और सीटें हैं, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं। देखो बेटा, एफएमएस एक ऐसा कॉलेज है जो कि फर्स्ट लेवल कॉल्स के लिए, मतलब आपको इंटरव्यू कॉल आने के लिए आपके 10th 12th ग्रेड के नंबर बिल्कुल चेक नहीं करना है, बस आपको कैट फाड़ना है। कितना परसेंटेज होना चाहिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 99 परसेंटाइल प्लस। 99 परसेंटाइल से डरना मत। क्यों? मैं इसके बारे में थोड़ी देर के अंदर वापस आता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, जो लोग अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हो या 1 साल दे रहे हो कैट प्रिपरेशन के लिए, आपको 1 घंटे का रोज प्रिपरेशन करना है। देखो भाई, 1 घंटा स्टार्टिंग में बहुत कम लगेगा, तुम्हें लगेगा यार इसके अंदर तो मेरे 5 सवाल बन पा रहे हैं, 10 सवाल बन पा रहे हैं। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की हुआ है, से कैट किंग ज्वाइन किया हुआ है, हम ही आपको 1 घंटा रोज का पढ़ा देंगे। उस 1 घंटा पढ़िए रोज, और अगली क्लास आने के पहले 15-20 मिनट उन क्वेश्चन को रिवाइज करिए। हर क्लास के अंदर हम 1-1 घंटा आपको पढ़ाते हैं। 1 आवर प्रिपरेशन एवरी डे। हाँ, बीच में ऐसा हो सकता है आपकी कॉलेज के एग्जामिनेशन आ गए, कुछ आपके ऑफिस में कुछ काम आ गया, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ ना कुछ हो सकता है, उसकी टेंशन मत लेना। बट 1 आवर ऑफ प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू बी मूविंग टुवर्ड्स माय गोल विच हैव ऑलरेडी फिक्स्ड। देखो, अगर गोल फिक्स नहीं होगा ना और 1 घंटा रोज प्रिपेयर नहीं करूंगा, लोग आके तुम्हारा ब्रेन वॉश करते जाएंगे, अभी क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, नहीं होने वाला। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट हियर इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब बुक्स, मटेरियल, कोचिंग एक्सेट्रा, क्या क्या लेना चाहिए। चलो भैया, पहली बात तो यार, जिंदगी में तरक्की करनी है, जो बेस्ट चीज़ें हैं मार्केट में वो आपको एलिजिबल होनी चाहिए, उसका मटेरियल आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पहली बात मैं रिकमेंड करूंगा, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लीजिए, कोई भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका मटेरियल अच्छा है, अपने फ्रेंड से पूछिए। फ्रेंड से क्या पूछना, मैं ही आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ है, कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको, अरुण शर्मा अगर आपके पास अवेलेबल है, इसकी ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी भी होती है। अरुण शर्मा जी बहुत अमेजिंग इंसान है, मैं उनको मिला हुआ हूँ, उनकी वाइफ को मिला हूँ, बहुत अमेजिंग इंसान है। इनकी किताब काफ़ी अच्छी है, बट इसको कर लीजिए, चेक कर लीजिए। बट अरुण
शर्मा सर की जो किताब है उसका चेक करना, लेटेस्ट एडिशन लेना चाहिए। एक बुक 3 या 4 साल बाद रिवाइज होती है। एक कोचिंग मटेरियल काफ़ी मेहनत करता है अपनी बुक्स को रिवाइव करने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा पिकअप एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल। जो लोग कैट किंग स्टूडेंट्स हो या बनने वाले हो, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको हम विल बी गिविंग यू समथिंग कॉल्ड एज कैट किंग बाइबल्स। बाइबल्स क्या है? ये काफ़ी अमेजिंग किताबें हैं। एलओडी लेवल 1, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। ये पहले सिर्फ ये खत्म करनी है, उसके बाद बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में समवेयर अराउंड 6 महीने लगेंगे जब आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 करना है। अब ये बात जान लीजिएगा, अगर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 आपका सेट हो गया है तो बेटा आप कैट के अंदर 33% पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज 33% पेपर हमेशा कैट का इतना ईजी आता है जहां पे आपको मिनिमम 90 परसेंटाइल हो जाएगा। तुम ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10% में हो पाएंगे। लोगों को ये बात समझ नहीं आती, परसेंटाइल, ये परसेंटेज नहीं है बेटा, परसेंटाइल मार्क्स है। मतलब 10% लोग तेरे आगे हैं, बाकी लोग तेरे पीछे हैं। समझ आ गया भाई? और अगर तो तैयारी करो 99 परसेंटाइल की तो बेटा आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। 2015, 2012, 2013 कोई भी पेपर उठा के आप देख सकते हैं, आपको ये वाली बात दिख जाएगी। मेरे सामने सारे पेपर का एनालिसिस सामने पड़ा भी हुआ है। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पे 2001, 2002, 2005, 2021 सारे के सारे पेपर पैटर्न का एनालिसिस भी है बिफोर आई एम डूइंग दिस वीडियो। ठीक है भाई, आगे चढ़ते। इतना समझ आ गया? तो कोई भी कोचिंग किताब उठाइए, कैट किंग स्टूडेंट्स कैट किंग बाइबल ही करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। नंबर 3, प्रोफाइल पे थोड़ा ध्यान दे देना। अब कई लोग क्या करते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि भाई प्रोफाइल तो बाद में करेंगे यार, प्रोफाइल पहले कॉल तो आ जाए। यार देखो, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपसे एसओपी भरवा लेते हैं। एफएमएस जिसको जाना है उसका एसओपी आपको पहले भरना पड़ेगा। उसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तूने जिंदगी में क्या क्या काम किए हुए हैं, और अगर तेरे को एफएमएस जाना है तो आपको एक छोटा सा 100-200 वर्ड्स का आपको अपने बारे में लिख के उनको देना पड़ेगा। दूसरा, एसपीजेन बॉम्बे, ये सब कैट के पहले होगा। एसपीजेन बॉम्बे जो कि इंडिया का दिग्गज प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है। एफएमएस का भी एवरेज पैकेज 32 लाख जा रहा है और एसपीजेन बॉम्बे का भी 32 लाख एवरेज पैकेज जा रहा है। इसकी फीस 2 लाख रुपए, इसकी फीस कुछ 16-17 लाख रुपए। ये आपसे पूरा का पूरा आपकी जन्मपत्री भरवाएंगे, आपने करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या किया हुआ है कैट के पहले। इसलिए प्रोफाइल को इग्नोर मत करिएगा। मैंने काफ़ी लोगों को रेकमेंड किया हुआ है एंगेज 7x कोर्स, वो काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आपके पास 15 दिन का टाइम है, आपको 2 लोग अमेरिका से पढ़ाएंगे, बहुत अमेजिंग लोग हैं। डेटा साइंस क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, मैं हर 3rd ईयर और फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का या एक बीकॉम बीएमएस बच्चे को रेकमेंड करूंगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट डेटा साइंस इज। तो 3 दिन डेटा साइंस पढ़ेंगे, 3 दिन लीडरशिप पढ़ेंगे, 3 दिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है वो पढ़ेंगे, 3 दिन बैठ के ब्लॉकचेन पढ़ेंगे। एक जेबीएमएस के लुमना है, वो बैठ के ब्लॉकचेन, कुछ 7 या 8 हज़ार का इन्वेस्टमेंट, इट्स गोइंग बी रियली वर्थ इट। प्रोफाइल बनाना बंद नहीं करना है और वहाँ पे रुकना नहीं है। एक बार डेटा साइंस पढ़ लिया, फिर ट्राई फाइंडिंग अप सम इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स आफ्टर डूइंग दिस एंगेज 7x कोर्स। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ऊपर भी मैं साइड में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट 2 थिंग्स फॉर द डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड, कैट का प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ इसको गांठ बांध लीजिए। ज़िंदगी में अगर आपको तरक्की करनी है बेटा, एप्टीट्यूड ही आपको लेके जाएगा आगे। क्यों बेटा? क्योंकि कोई भी अगर आप कॉलेज जाना चाहते हो, कॉलेज नहीं बेटा, कोई भी अगर बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हो, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट और पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू इज गोइंग टू बी योर एप्टीट्यूड टेस्ट। कल को फेसबुक में जाना है, गूगल में जाना है, 7 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे। पहले 2-3 राउंड के अंदर आपको पजल्स पूछेंगे, तो आपको याद रहेगा कि अगर तुम 3rd ईयर के अंदर हो तो बेटा फाइनल ईयर में अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट कॉलेज के अंदर चाहिए या एप्टीट्यूड में बैठना है तो वो कैट वाले बच्चे ही होते हैं जिन लोगों ने कैट की तैयारी की होती है, मोस्ट ऑफ देम। इसलिए इंजीनियर्स को मैं कैट या जीआरई या जीमैट की एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए पक्का रेकमेंड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट 2 पॉइंट्स फॉर द डे। एक तो यार पहले तो गुरु ढूंढो। ये बात मैं अगले साल के स्टूडेंट्स को पक्का बताना चाहता हूँ यार, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है यार जिंदगी में। गुरु क्यों इंपॉर्टेंट है यार? गुरु वो जिससे लय जुड़ जाए। अगर आपकी मेरे साथ लय जुड़ी हुई है, मतलब मेरी बातें आपके दिमाग के अंदर जा रही हैं कि सर आपने बहुत इजी कर दिया मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे फॉलो ढूंढ रहे हो फॉलो, देन यू गाइस कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग कैट किंग एज वेल। या कोई भी और आपका यूट्यूब पे कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका फैमिली फ्रेंड है, जो कि आपका कोई टीचर है जो आपके क्लोज है, उसकी बातें आपके दिमाग में जा रही हैं और दिल कर रहा है कि सर मैं ज़िंदगी का 1 साल इस बंदे की बातें सुन सकता हूँ, मैं बोर नहीं होऊंगा, तो भाई आप गुरु ढूंढिए और गुरु से पढ़िए। ये बात लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं, सर मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूंगा, मैं सेल्फ प्रिपरेशन। बेटा कर लो सेल्फ प्रिपरेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 10 दिन 15 दिन 20 दिन ट्राई कर लो। बट यार देखो यार, वॉरेन बफे जो इंसान है, वॉरेन बफे ने कितने लोगों का भला किया है। वॉरेन बफे इज अ रोल मॉडल फॉर द फेसबुक का CEO एज वेल, और वॉरेन बफे इज ऑल्सो रोल मॉडल एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड विद बिल गेट्स।
ये वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा और बिल गेट्स को अगर गाइड कर रहा है, इसका गुरु है, तो लाइफ इज रियली अमेजिंग, इजंट इट? तो सिमिलरली फेसबुक का सीईओ जो मार्क जकरबर्ग है, मार्क जकरबर्ग को स्टीव जॉब पूरा गाइड करता था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। समझ आ रहे भाई? और स्टीव जॉब जो साहब हैं, इनने गूगल बॉयज़ को भी काफ़ी हेल्प किया था टू ग्रो एज वेल। एंड गूगल बॉयज़ वर ऑल्सो इन अ कंपनी कॉल्ड GE, माई एक्स कंपनी, जहाँ से इन लोगों ने गूगल को फाउंड किया है। स्टैनफोर्ड के सेंटर के अंदर इन लोगों ने इंटर्नशिप की थी। तो यार ये वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंपनी है, समझ रहे हो? तो यार पीपल टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, तो शर्माओ मत। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम्हें चांस मिलता है किसी गुरु, यार क्रिकेट सीखना, अगर आपको सचिन तेंदुलकर मिल सकता है तो उसके साथ ढूंढ के गुरु के साथ लेके जुड़िए। 15,000 20,000 जितना भी वो ले रहा है, फिर उसकी बातें पूरी मानते, अपने आप को पूरा दीजिए। ये आजकल की बात में चलता नहीं है, पर लोग समझते नहीं, पर ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, करना चाहिए। ठीक है भाई? लास्ट थिंग, प्लानिंग एंड कीप इट अ प्रायोरिटी। कैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर बेटा तुम्हारी प्लानिंग सेट नहीं है, मैंने आपको 1 घंटा रोज पढ़ने का दिमाग के अंदर कपाट खोलने का बात कर दी है। यार सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। अगर 1 साल पढ़ा है कैट को, 1.5 साल पढ़ा हुआ है, तो पहले 6 महीने दिन का 1 घंटा पढ़ो। फॉल इन लव विद दिस स्टडी, फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, और इसको प्रायोरिटी रखो। जब तुम प्रायोरिटी रखते हो ना, प्रायोरिटी तब रखोगे जब तुम्हारा गोल सेट है। सर मेरे को IIM अहमदाबाद जाना है, मेरी प्रायोरिटी है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि यार सर मेरा तो जॉब चल रहा है, मेरा तो कॉलेज के अंदर एग्जाम चल रहे हैं। नो प्रॉब्लम, 1 हफ्ता एग्जाम चलेंगे, 2 हफ्ता है, फिर कम बैक एंड किल इट अप। कीप दिस प्रायोरिटी फॉर श्योर। अगर ये प्रायोरिटी नहीं होगी ना बेटा, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरु भी तुम्हें कुछ नहीं बचा पाएगा। तो गुरु बिना गोल के तुम्हारी गति नहीं है। क्या बढ़िया बात होगी ना, है ना? गुरु बिना गोल का, गोल बिना तुम्हें गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो गुरु करो, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट थिंग, जो लोग तो मेरे वीडियो सुन रहे हो भैया, कैट किंग का 2023 का हमने नया बैच शुरू कर दिया। 30 सेकंड में आपको बताता हूँ। 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है इंटेंसिव कोर्स, कैट का हमने इंटेंसिव कोर्स शुरू किया है। कैट के साथ बैठ के ये जो सब चीज़ें मैं आपको हर मंडे को रिवाइज करवाया करूंगा। मैं खुद पढ़ाता हूं बाय द वे, हर मंडे, हर वेंसडे, हफ्ते में 2 दिन आपको मिलूंगा। मिनिमम आपके साथ 8 क्लासेस हर मंथ में आपके साथ बैठ के 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आपको लाइव पढ़ाया करूंगा। नंबर 1, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ IIM लखनऊ के लोग हैं, नारसी मुंजी के लोग हैं, वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये इंटेंसिव कोर्स है। आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 8999111899, याद कर लीजिए, 8999111899। इस पर फ़ोन करके डिटेल्स आप लोग ले सकते हो। और कैट इज़ अ वेरी इजी एग्जामिनेशन, बट कई लोग खुद को ही रिजेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ अपने आप को रिजेक्ट मत करिएगा। लेट द IIM रिजेक्ट यू, डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा प्रोफाइल बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। मैं बोलता हूँ तो सिर्फ कैट फाड़। I've seen people with bad profile with 5 in graduation and cracking FMS right now. I've seen people with gap years and they are going into FMS. They're going into IIM Ahmedabad, Bangalore, Kolkata. I've seen people having their 7 in their 10th and 12th और ग्रैड के नंबर तो कई IIMs के अंदर निकाल दिए। तो प्लीज़ मेरी एक बात याद रखिएगा, let the IIM reject you। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन लाइन है। मैं जो भी वीडियो करता हूँ, मैं अपन वीडियो करने के पहले अपने सारे स्टूडेंट्स का रिवाइज करता हूँ। उन लोगों ने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई हैं, मेरी क्या क्या शीट्स अभी तक गई हुई हैं। मेरे को सारे स्टूडेंट्स ने एक बात बताई सर कि ये जैसे मैंने वीडियो किया था कैन आई क्रैक कैट, तो उन लोगों ने मुझे सर आपने एक लाइन बोली थी, लेट द IIM रिजेक्ट यू, डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ। हम इंडिया के अंदर हैं, लोग आपको नेगेटिव बातें करेंगे, ये तेरा नहीं हो सकता, भाड़ में जा तू। आई विल वेट फॉर IIM टू रिजेक्ट, आई विल गेट 99 percentile, I'll turn the world upside down and crack this college. Thank you so much boys and girls, hope this video was helpful and if yes do it on the like button, और जो लोग कैट किंग फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हो टीम से